ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल अनादि धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। इससे पहले चैत्र मास महात्म्य की कथाओं को प्यार से सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हमारे चैनल पर हर दिन नियम से बैसाख मास महात्म्य के अध्याय सुनेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अब सुनिए आज की बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 1। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परम श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र देव ऋषि नारद से पुण्य में बैसाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए बताने की कृपा करें कि बैसाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। तब नारद जी ने कहा, बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति जब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु और वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे भगवान विष्णु निरंतर प्रीत करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव बैसाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थादि देवता बाहर के जल में भी सदैव निवास करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। बैसाख के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समय कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं और आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और बैसाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। बैसाख मास श्रेष्ठ मास है और शेष सैया भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य बैसाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हीन पिवष्ट कृप दान अर्थात पौसले या प्याऊ का दान देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीत देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे पुरुषों को संतुष्ट किया है,
उसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, बैसाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसु यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय बैसाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये भोपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनुष्य इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, बैसाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता है। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल से बासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गौचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह लोगों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विद्वान पुरुष संतान मानते हैं। जो बैसाख मास में तापनाशक चक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं,
इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए, जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है। तथा विष्णु प्रिय बैसाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गौ का घी अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख मास की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी कपूर बेला और खस की सुगंध से बसित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषुद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो बैसाख मास में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नदी में स्नान करता है, वह तीनों जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में बैसाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उसल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जानवी, गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंद्री, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेड़ी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातः काल बावड़ियों में स्नान करता है, उसके महापातों का नाश हो जाता है। कंदमूल फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी बैसाख में दिए जाएं, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को बैसाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महारथ नामक एक महाराज था, जो कामनाओं से आसक्त और अति अजितेंद्रिय था। वह केवल बैसाख स्नान के सहयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, इसलिए वह सफल मास है। और बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: मधुसूदनम देवेश बैसाखे मे सखरभो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा या करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र से अर्घ प्रदान करें: वैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नानम परायण अर्घम तेहम प्रदश्यामिणम मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देती हूँ। हे मधुसूदन, आप इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में
विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने बस में है। इसलिए स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हर इन दो अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा अलग अलग व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण और निर्गुण स्वरूप का अनंत से ध्यान करना चाहिए। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। जय श्री हरि। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और विष्णु चालीसा का पाठ। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूं, लेकिन भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, अब तो वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा पाठ। विष्णु सुनिए बिनय सेवक की चितलाय, कीरत करूं वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल विहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल जंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारी असुर दल मारा, रावण आदिक को संगारा। आप बराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्म से तन
सिंधु बनाया 14 रतनन को निकलाया। अमिलख असुरन दंड मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छब से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु समझाया, मंद्राचल गिर तुरति उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर अखिल नचाया, उसहि कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सति से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, ब्रंद की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, ब्रंद आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुम्हें ध्रुव प्रहलाद उबारी, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत सुंद उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सज्जनिहारे। देखऊं मैं निज दरत तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करऊं दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूं आपका किसी विधि पूजन, कुमति बिलोक होते दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूं स्मरण। कौन भांति में करहूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ। भव बंधन से मुक्ति कराओ, सुत संपत्ति देश दुख उपजायो। निज चरणन को दास बनायो, निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर बैसाख मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों की वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर बृहस्पतिवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।